अंदर या प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मौजूद हैं वो मुख्तसरन पर तारुफ करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह मजमूई तौर पर आज के इस इजलास का जो आउटकम है वो आपके सामने रखा जाएगा ताकि आप उसको जो है पेश कर सकें। मैं मोहम्मद अब्दुल अजीज़, रियासती सदर मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस तेलंगाना, जो आज के इस मुश्तरका इजलास में जिसमें दानिश्वरों के अलावा दीगर और समाजी जहदकार भी इसके अंदर मौजूद थे और ख़ास तौर पर जो बुलाया गया था कि मौजूदा हालात में मुसलमानों के वोटों की तकसीम से बचाने के सिलसिले में क्या लाहे अमल इख्तियार किया जाए। मैं जो लोग इस प्रेस ब्रीफिंग के अंदर मौजूद हैं उनसे ख्वाहिश करता हूं कि वो अपना मुख्तसरन नाम और तारुफ रखें ताकि जब गुफ्तगू हो तो उसके अंदर ये बात हो कि ये एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म था जहाँ से गुफ्तगू की गई। रशीद खान आज़ाद, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया नेशनल इंटीग्रेशन फ्रंट और सीनियर जर्नलिस्ट हूँ। आज का जो इजलास है ये बहुत अहमियत का इजलास मुनक़िद किया गया है। सनाउल्लाह खान उसके कन्वीनर है कि हमारे वोटों को किस तरह से हम एक अच्छे तौर पर उसका इस्तेमाल कर सकें, हमारा वोट जो से तकसीम ना हो। आपका? मेरा नाम सालेह बिन अब्दुल्ला बहादुर है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और ये जो सनाउल्लाह साहब जो इजलास रखे ये मुत्तहिदा तौर से सब जने एक पूरे भया मुत्तहिदा होके एक पार्टी को सपोर्ट करें। मेरा नाम इलियास शमसी है, मैं समाजी जहदकार। मेरा नाम अब्दुल सत्तार मुजाहिद है, मैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ रखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद मुजाहिद, टीजेएस पार्टी का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। आज खान, चेयरमैन SC/ST BC मुस्लिम फ्रंट। आज मीडिया प्लस आबिट्स पर दानिशवरों का एक राउंड टेबल मुनक़िद किया गया था। इसमें दो बात के ऊपर हम बात रखे थे। पहली बात यह है कि आने वाले इलेक्शन में मुसलमानों के वोट की तकसीम को कैसा रोका जाए, और दूसरी अहम बात ये थी कि हम तेलंगाना बनने के बाद में, क्योंकि तेलंगाना बनाने में मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल रहा है, तेलंगाना बनने के बाद में मुसलमानों का साथ हुकूमत का क्या रवैया रहा और क्या उसके ऊपर हमको करना चाहिए। तो आज की मीटिंग में ये बात वाज़ेह हो गई कि तेलंगाना के मुसलमान तमाम के तमाम एक तरफा अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और वो वोट वो लोग कांग्रेस को देंगे, क्योंकि पिछले 10 साल में जो BRS हुकूमत यहाँ पर हुक्मरानी की है उनका जो रिकॉर्ड रहा है, उनके जो वादे रहे, मैं आपको उसमें चंद वादे बतला देता हूँ कि इन्होंने तेलंगाना बनने से पहले या आवाम से वादा किया था, बिलखुसूस मुसलमानों से वादा किया था कि अगर हमारी हुकूमत बनती है तेलंगाना में तो हम मुसलमानों को सबसे पहले जुडिशरी पावर देंगे वक्फ बोर्ड को, और सब प्लान देंगे और 10-12% रिजर्वेशन देंगे। लेकिन आप देख लीजिए ये हुकूमत बनने के बाद में उन्होंने मुसलमानों के साथ क्या रवैया रखा है। सबसे पहले इन्होंने वक्फ बोर्ड की 1654 एकड़ ज़मीन लैंको हिल की, उसका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और उन्होंने वादा किया था कि हमारी हुकूमत आएंगी तो हम सबसे पहले वो केस से दस्तबरदार होंगे हुकूमत। लेकिन उन्होंने ये केस में दिलचस्पी रखकर वक्फ बोर्ड के एडवोकेट्स को तब्दील करके केस को हुकूमत के फेवर में लेके वक्फ बोर्ड की करोड़ की जायदाद को उन्होंने कब्जा किया। ये सबसे पहले उन्होंने धोखा दिया। दूसरा उन्होंने धोखा दिया कि 12% हम रिजर्वेशन देंगे, उसका फिर जिक्र नहीं करे। इन्हीं की हुकूमत में आले में 5 मुस्लिम बच्चों को जुडिशरी कस्टडी के बच्चों को हाथ में हथकड़ियाँ डाल के कत्ल हुआ और उन लोगों के ऊपर केस करने के बजाय हुकूमत उसकी तायद करी। यानी कि इनके जो कारनामे अगर आप देखेंगे, कांग्रेस के दौर में मैरिटिस कॉलेज बने थे और उसके ज़रिए से स्कॉलरशिप देकर बच्चों को तालीम दी जाती थी और बच्चे हमारे तालीम हासिल करके इंग्लैंड अमेरिका यहाँ पर जाकर अपने और तालीम को हासिल कर रहे थे, अपनी ज़िंदगी को संवार रहे थे। ये हुकूमत आने के बाद में मुसलमान की इकनॉमिक को तबाह करने के लिए उन्होंने स्कॉलरशिप को रोकने के लिए 42 कॉलेजों को बंद कराया मैरिट्स के, और जो बच्चे हमारे पढ़ते थे, जो बच्चे क्या कि ओबेरा वो गाड़ियाँ चला रहे, पान के डब्बे चला रहे। तो इनके जितने 10 साल कारनामे देखें आप, सबसे बड़ा कारनामा तो ये है कि इन्होंने वादा करा था कि हमारी हुकूमत आएंगे तो हम 4 कैबिनेट मिनिस्टर देंगे। अब तक कांग्रेस हुकूमत नहीं दी, अगर हम हुकूमत में आएंगे तो 4 हम कैबिनेट मिनिस्टर देंगे और हर डिस्ट्रिक्ट से एक मुसलमान को टिकट ही नहीं देंगे बल्कि हम जिता के बताएंगे। और उन्होंने सबसे पहले मुसलमान की सियासी कैरियर को ख़त्म करा। एक कैंडिडेट को वो टिकट देते,
बोधन से, जबकि वो बोधन की सीट कोई भी अगर खट्टा वहाँ से मुस्लिम अच्छा उम्मीदवार तो जीत जाता, वो कोई उनकी हुकूमत के तरफ से नहीं जीता। इन्होंने एक टिकट महबूबनगर से दिया इब्राहिम को, और 100% जीतने वाले कैंडिडेट को इनके पार्टी के आरएसएस के लोग जो इस वक्त निज़ामाबाद के एमएलए हैं, उन्होंने एक ग्रुप बना के टीआरएस, बीजेपी, कांग्रेस के पूरे उम्मीदवारों को एक जगह करके पूरा पैसा एक जगह करके एक मुस्लिम कैंडिडेट को हराए, और ये बोल के हराए कि अगर ये सीट मुसलमान को देंगे तो हमेशा ये सीट मुसलमान को देंगे। यानी कि इनके जितने भी कारनामे हैं एंटी मुस्लिम है। पार्लियामेंट के अंदर जितने भी बीजेपी एंटी मुस्लिम बिल लाई उसकी तायद भरपूर तरीके से इन्होंने हमेशा तायद करते रहे बीजेपी की। यानी कि इनके कारनामों को देखकर तो ऐसा लगता कि ये बीजेपी की बी टीम है। लिहाजा आज के इजलास में हम लोग ये मुत्तहदा तौर पर फैसला करें हैं कि आने वाले इलेक्शन में तमाम मुसलमान कांग्रेस का साथ देंगे। देखिए एक तरफा आप कांग्रेस से बात करें या कोई आपका एजेंडा है उनके सामने, किस बुनियाद पे तय करें? सिर्फ एक ही बुनियाद पे कर रहे हैं कि बीआरएस हुकूमत वन साइड बीजेपी के साइड से काम कर रही है और बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रही है। लिहाजा हम उसको क्या कि वोट नहीं देंगे, और हम कांग्रेस को ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि अल्टरनेट इस वक्त हमारे पास एक ही है, सेकुलर पार्टी का अल्टरनेट एक ही है। अगर हम बीआरएस को नहीं दे रहे हैं तो हमको ये आवाम को इत्तला देना है कि आप अगर नहीं दे रहे हैं तो फिर हम किसको वोट देना। लिहाजा हम कांग्रेस की तायद की बात कर रहे हैं। गैर मशरूत तायद है, गैर मशरूत तायद, गैर मशरूत तायद है इसमें। और असल में इसमें जो जहदकार शामिल हैं कोई सियासी जमातों से मुताल्लिक नहीं है, लेकिन ये कि फैसला यही किया गया है कि बावजूद ये कि बहुत सारी कमजोरियां जो है साबिक़ में हुकूमतों की रही है जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आरएसएस के विचारधारा को अगर कोई चैलेंज सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।